सही है एक मुख्यमंत्री की? बिल्कुल गलत है। फ्री करना, बल्कि तम्बाकू, सिगरेट, जितना भी मतलब नशा है, ड्रग्स है, दिल्ली में से खत्म होनी चाहिए। पेरिस ये तो खैर सपना ही है कि दिल्ली में लंदन पेरिस, अगर लंदन पेरिस देखना है तो भलसवा का खत्ता देखो और ये गुड़ मंडी का खत्ता देखो, वहाँ है लंदन पेरिस। तो एक बार शराब को उसके घर में आग लगा दी, शराब फ्री की दे दी, समझे कि नहीं, शराब फ्री की दे दी, उनके घर में आग लग गई। पति फ्री बिजली, इसको किस तरीके से देखते हैं आप पॉलिटिक्स में? तो इस तरीके से मैं देखूंगी सिर्फ खरीददारी, इंसानों को खरीदना। फ्री की बंद कर दी तो वो अब कहाँ से करेगा? जो पत्नी को पैसे देता था उनमें से उसने काट लिए पैसे। अब पत्नी के पैसे काट लिए तो पत्नी का पैसे गए, फिर पति पत्नी में झगड़ा हो गया। सबसे कहाँ से? दिल्ली से ही आप? हाँ, दिल्ली से ही हूँ मैं, मौजपुर सीलमपुर विधानसभा में रहता हूँ। सबसे पहले सीलमपुर विधानसभा में सबसे पहले तो मैं यही दिखा दूँ, अगर आप दिखाना चाहोगे कि यहाँ रिकॉर्डिंग कर लेना, यहाँ जो रेलिंग लगी हुई है सबसे बड़ा झूठ, वो गत्ते की रेलिंग लगाई हुई है, गत्ते की। आप ये बताओ, आप भी मकान बनाते हो तो उसमें हम सीमेंट की या लोहे की रेलिंग लगवाते हैं, और इसने पब्लिक पैलेस में गत्ते की रेलिंग लगाई है। पैसा खा गया एक चोर, सबसे बड़ा झूठ। दूसरी बात, मुझे भारत के अंदर एक भी सीएम ऐसा बताओ जिसने अपना नया भवन बनवाया हो, पुराना भवन तोड़ के नया बनवाया हो। एक भी सीएम बताओ 47 के बाद वो बनवाया? केजरीवाल ने। आप एक केजरीवाल को क्यों वोट दें, ये इस बात का सवाल है कि एक भी सीएम ऐसे बता दो जितने आए पूरे भारत के अंदर, बहुत भारत की गारंटी ले रहा हूं मैं, कि जिसने शराब के ठेके खोले हो। एक भी सीएम नहीं मिलेगा जिसने ऐसे शराब के ठेके खोले हो। और धरने में बैठी थी, मुझे अब तक याद है, मैंने देखा फ्री दिया हो। मेरी वाइफ भी गई थी कि इसने, वो तो बाद की बात है कि ठेके मत खोलो, इसने घरों के सामने और स्कूल के बराबर में इसने ठेके खुलवा दिए। अब उसके बाद इसने सोने पे सुहागा करा, एक के साथ एक फ्री कर दी। अब जो एक बोतल पीता था उसकी कैपेसिटी बन गई 2 की, बोले ये तो फ्री की है। पहले मैं एक हफ्ते में 2 दिन में एक पीता था, अब ये फ्री की मिल गई। अब इसको अब 2 बोतल 2 दिन में पीऊंगा, अब 1 बोतल रोज पीऊंगा। अब फ्री की बंद कर दी, फ्री की बंद कर दी तो वो अब कहाँ से करेगा? जो पत्नी को पैसे देता था उनमें से उसने काट लिए पैसे। अब पत्नी के पैसे काट लिए तो पत्नी का पैसे गए, फिर पति पत्नी में झगड़ा हो गया, घर में आग लग गई, बेटा भी शराब पीने लगा, समझे। अब बाप भी शराब पीने ज़्यादा पीने लगा, बेटा भी शराब को लत लग गई। अब ये कह रहा है कि औरतों को 2100 रुपये दूंगा। मैंने बचपन में एक कहानी सुनता था टीचरों से कि एक राजा था जो रात को बस्तियों में आग लगवा देता था और सुबह उनमें जाके कंबल और खाना बांट देता था, तो लोग उसकी वाह वाह करते थे। तो केजरीवाल भी वही है आज, जो 2100 रुपये दे रहा है। अब तो एक बार शराब को उसके घर में आग लगा दी, शराब फ्री की दे दी, समझे कि नहीं, शराब फ्री की दे दी, उनके घर में आग लग गई, पति शराब बेवड़ा बन गया, बच्चे बेवड़े बन गए। और वो जब बेवड़े बन गए, और लड़कियां, ये मेरी बेटी एक खड़ी है, ऐसी लड़कियां जो नहीं पीती थी, क्यों? पहले ठेके पे जाते थे बहुत दूर था, अब इसने खुलवा दिए थे लड़के। हाँ, अब उसने कहा पिंक ठेके खुलवा दिए, लड़कियों को खुलवा दिए, डिलीवरी करवाया। तो वो क्या है, कोई देख तो रहा है वो शराब। अगर पीना खाना रोकना ही है तो सबसे पहले पब्लिक को एक्शन लेना चाहिए। हर जैसे अगर आप भी उस चीज़ के लिए अगर रोक लगा रहे हो तो उस चीज़ के लिए पहले सारी पब्लिक को एक्शन लेना चाहिए, ना ही आप उसको गलत ठहरा सकते ना उसको, क्योंकि देखो कमी। सीएम ने जेल जाने से पहले ऐसा इल्जाम लगता है उन पे कि एक पे एक फ्री करवा दी थी दारू, इस चक्कर में वो जेल में गए थे, और महिलाओं के लिए पिंक ठेके भी खुलवा दिए थे, ऐसा इल्जाम लगता है और पार्टियों की तरफ से और बीजेपी पार्टी की तरफ से। हाँ ज़रूर, बेशक से सुनो, उन्होंने चाहे दारू फ्री करवाई चाहे कुछ भी करवाएगा, उसके अंदर हम लोग इतने, देखो हम लोग नॉर्मली पीपल हैं, एक इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है रोज़मर्रा की, अपना कमाना खाना सोना। अगर उनकी फाइलें खोली जाएं, उनके अंदर और राजनीति पड़ी जाएगी, उनके अंदर पता नहीं क्या क्या पॉलिटिक्स है, या क्या कितना सच है कितना झूठ है, इस चीज़ को अभी तक कोई भी बयान नहीं कर पाया है। तो इस चीज़ की बयान हम तुम अपनी ज़बान से नहीं कर सकते। फ्री करना सही है एक मुख्यमंत्री की? बिल्कुल गलत है। फ्री करना, बल्कि तम्बाकू, सिगरेट, जितना भी मतलब नशा है, ड्रग्स है, दिल्ली में से खत्म होनी चाहिए, जिसके वजह से काफ़ी युवाओं की ज़िंदगी नरक पे नरक होती जा रही है। ज़्यादा दूर मत जाओ, यहीं सामने बत्ती पे देखो इंजेक्शन ले रहे हैं लोग, पता नहीं क्या क्या ड्रग्स ले रहे हैं। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अब इस बेटी को क्रॉस कर रहा हूँ, ये एक बेटी कह रही है कैसे, अगर एक सामान मेरी बेटी को यहाँ से भूल गई और वो सामान यहीं मिलता है, मान लो शराब की बोतल यहाँ मिलती है, और ये
यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रहती है, ठीक है। तो अब एक मिनट मैं बताता हूँ अभी। तो ये सोचेगी इसको अगर पीने की शराब लत लगी या किसी ने मांगी तो ये गुड़िया यही कहेगी देखो जी अब तो 10 बज गए हैं, अब वहाँ जाने का टाइम नहीं है, रात हो गई, अब शराब तो कल ही मिलेगी, ये कह देगी। लेकिन अब तो ये कहेगी नहीं, अब तो घर के बराबर में ही शराब मिल रही है। 1 किलोमीटर दूरी है 1 किलोमीटर दूर नहीं, 500 मीटर भी नहीं है, कहीं कहीं तो 200 मीटर भी नहीं है। मैडम बच्चे शराब पीने लगे हैं। अब जब इतनी सिर्फ केजरीवाल को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, शराब शराब शराब, नहीं तो अदरवाइज अगर और भी चीजें देखी आप जाए। इसको लेके क्या कहेंगे? अभी 5 फरवरी से इलेक्शन होने वाले हैं दिल्ली में सीएम के, क्या लगता है कौन सीएम बनेगा? अरविंद केजरीवाल की वापसी होगी या कोई और पार्टी से आएगी? वो तो देखो जनता जाने, वोट देने वाले जाने, उसको लाने वाला जाने। अगर हमारी नजरिए में देखा जाए तो देखो जी, प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपनी जगह बिल्कुल राइट है। जो उन्होंने जो अभी G20 करा उसमें उन्होंने अपने सारे देशों से एकता करी, सारा चाइना का प्रोडक्ट रोका हमारे यहाँ इंडिया में आने से। उन्हों को देखा जाए तो उन्हों का नजरिया, उन्हों की जगह अपनी सही है। और अगर केजरीवाल को देखा जाए वो भी अपनी जगह सही है, मगर हाँ उन्हों की एक गलती जो इतिहास में सदा रह जाएगी वो थी एक पे एक बोतल देना फ्री, बस। महिलाओं को बसें फ्री और कहा जाए फ्री पानी फ्री बिजली, इसको किस तरीके से देखते हैं आप पॉलिटिक्स में? तो इस तरीके से मैं देखूंगी सिर्फ खरीददारी, इंसानों को खरीदना, और क्या ये आज तक इतनी भूखे भूखे सो रहे हैं, किसी को खाना नसीब नहीं, किसी को ठंड में चद्दर नसीब नहीं। तुम 2100 रुपये से क्या जताना चाह रहे हो? 2100 को दे के तुम क्या जता रहे हो कि इंसान हमारे, मतलब एक तरीके से ये हो गया तो खरीदने वाली बात हो गई इंसानों को, इंसान को खरीद रहा है बस। अब उसके बाद देखा जाए केजरीवाल अपनी जगह सही थे, बिजली का बिल उन्होंने जो वादे करे उन्होंने उनमें से चाहे पर अब हजारों झुग्गियों में भी देखेंगे तो अब 20,000 बिजली बिल आ रहे हैं उनके, कह रहे पहले फ्री मिले थे, खुद महीने का 20-20, 25-25 हजार आया है गर्मियों में। हाँ वो जेल में गया, बिल बढ़ना स्टार्ट। अब मैं एक बात कहूँगा, चाहे तुम इसका कान पकड़ लो चाहे उसका कान पकड़ लो, भला सिर्फ किसका होना है? राजनीति का। उन्हों का ही टैक्स जाने हैं, उन्हों का ही भला होना है। हम तुम जैसी आम पब्लिकों का क्या है? कमाओ खाओ सो जाओ। गलत। हाँ तुम एक्शन ले सकते हो, तुम अगर तुम नहीं इनकाउंटर करो, चाहे बात को मेरी काटो, या तो ये हो उस जगह पर तुम या मैं, अगर मैं इस चीज़ों पे स्टैंड ले सकती हूँ तो मेरा बोलना सही है कि नहीं मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। जब तुम्हें पता है कि तुम इंसान है, हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार है, हम उन्हों से जुड़े हुए हैं, हम उनके अलावा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम पे आँच आएगी हमारा परिवार रोएगा। तो उसी चीज़ का ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा के पॉलिटिक्स, राजनीतिक वही है जिसमें हर इंसान का, गरीब से लेकर अमीर तक का इक्वल भला करा जाए, रोजी दी जाए। अभी मैं लंदन पेरिस महसूस किया है आपने दिल्ली में? केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा कर दिया है, गलियां हैं वो चमकती हैं, रोडें चमकते हैं, इसको लेके देखो खैर ये सब चीजें तो खैर लंदन पेरिस ये तो खैर सपना ही है कि दिल्ली में लंदन पेरिस। अगर लंदन पेरिस देखना है तो भलसवा का खत्ता देखो और ये गुड़ मंडी का खत्ता देखो, वहाँ है लंदन पेरिस। ये संगम विहार देख लो, संगम विहार देख लो। कुछ बोलना चाहोगे इस लंदन पेरिस के बारे में? अभी ये मेरी बेटी इधर को आ जा, इधर आ जा। देखो